और सभी साथियों को नमस्कार। और हम तो बस खाने पीने की बात करने वाले हैं। भले ही कमजोर हैं, लेकिन खाने पीने की बात करने में पहल हम ही करते हैं। और आशा है कि मेरे पास जो जानकारी मैंने इकट्ठी की है उनसे आपके निजी जीवन में जरूर कुछ लाभ हो। इस उद्देश्य के साथ ये सेशन शुरू करते हैं। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ये इतनी सारी जानकारी आपके पास अगर हो जाती है खाने पीने के मामले में, शरीर को लेकर, तो उससे आपको अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा। आज हम महत्वपूर्ण तत्व है विटामिन, उन दो विटामिनों की बात करेंगे। पहली विटामिन है डी और उसके बाद है बी 12। बी 12 एक ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से बहुत सारे लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहां से लिखवा के बी 12 खाना पड़ता है। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। पहले हम विटामिन डी की बात करेंगे। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं डी के लिए? कुछ लोगों के मैं चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ। गैस, सभी एक्साइटमेंट में हैं। प्रगति जी, दिनेश जी, ममता जी। D means Don, Don means master. यस। अच्छा, ये जो विटामिन डी है ना, इसका मेन काम क्या है? पहले तो ये बात कर लेते हैं, काम की बात पहले। इसका काम ये है कि हमारे शरीर में जो हम कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम जैसे दूध से मिली, उसको पचाने के लिए विटामिन डी एक अहम भूमिका अदा करता है। इसका काम मालूम पड़ गया? विटामिन डी अगर शरीर में नहीं है तो आप कितना भी कैल्शियम खाओ, आपकी हड्डी कमजोर होंगी ही होंगी। यस। और इसकी कमी से सीधा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। जो हम बीमार पड़ते हैं, इसका कारण ये है कहीं ना कहीं विटामिन डी की हमारे में कमी है। सीधी हम रोगों से लड़ने की शक्ति को कम कर लेते हैं अगर विटामिन डी की कमी। दो महत्वपूर्ण बातें होंगी। एक तो ये कैल्शियम को हमारे शरीर में पचाने के लिए काम देती है। दूसरी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है अगर इसकी कमी है। और हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन डी। हड्डी अगर मजबूत है होंगी, मतलब विटामिन डी अगर है आपके पास, और दांत आपके मजबूत होंगे अगर विटामिन डी की कमी नहीं। ठीक है। दो चीजों पे असर पड़ा, दांतों पे और हड्डियों पे। उसके बाद एक शोध से, ये राष्ट्रीय आंकड़े नहीं है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, राष्ट्रीय आंकड़े नहीं है। एक शोध किया गया है, उसमें मालूम पड़ा है कि 55 से 90% भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। इसका कारण क्या है? कि हम सीधे सूरज की किरणों के संपर्क में नहीं आते। ये बहुत एक बड़ी बात है। सीधी, मतलब आपने देखा होगा विदेशों में लोग बीज के पास उल्टे लेट के विटामिन डी लेते हैं। सर्द मौसम है वहां का, फैशन है। हमारे को लगता है कि ये तो बस ऐसे ही है, लेकिन उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है कि विटामिन डी उनको लेना पड़ता है वहां पे सर्द इलाके। और इंडिया में आपने किसी को विटामिन डी ऐसे लेट के लेते हुए देखा नहीं होगा। बहुत जरूरी है कमर के बल लेट के आधे घंटे से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा, मतलब 15 से आधा घंटा बस है। सर्दियों में इसकी कमी और बढ़ जाती है।
तो सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारे गांव में हमने देखा है, बुजुर्ग बोलते थे सभी बच्चों को सुबह 8 बजे जब धूप निकलती थी, आओ थोड़ा धूप सेक लो। तो उनका विज्ञान यही था कि विटामिन डी की कमी जो सर्दियों में ज्यादा हो जाती है, और उसको कमी को पूरा करने के लिए वो धूप में बैठते थे, या धूप में बच्चों को बोलते थे आओ इधर खेल लो, धूप में आओ खेलो, बाहर अच्छी धूप निकली हुई। ठीक है, तो ये एक निशुल्क विटामिन आप लोगों को सूर्य के माध्यम से मिलती है। और ठंड के मौसम में इसकी कमी बढ़ जाती है, इसलिए इसकी कमी से क्या क्या होता है ये भी बता देते हैं साथ में। इसकी कमी से सर्दी जुकाम और बुखार जैसी नॉर्मल बीमारी, जो मौसम का फीवर बोलते हैं, उनको आने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह सुबह धूप में बैठ के या को तो हटाई, तो धूप में बैठ के ही आप विटामिन डी ले लो ना, सप्लीमेंट की क्यों जरूरत पड़े आपको, जब निशुल्क मिल रही है। कैसे लेनी है वो भी बता दी। कमर अपनी सूर्य की तरफ करके बैठ जाओ, तो कमर से ये ऑटोमेटिक सूर्य से मिल जाती है। कोशिश ये करें कि कपड़ा कमर पे ना हो, कमर धूप की तरफ हो, और आप आराम से विटामिन डी ले सकते हैं। कितनी जरूरत है, मात्रा भी लिख लो, ये भी बहुत जरूरी है, ताकि आप एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशन काउंसलर बन जाए। 400 IU की आवश्यकता पूरे दिन में एक आदमी को पड़ती है। इंडिया में विटामिन डी की अगर कमी है तो इसका मतलब ये है, आप जब भी धूप में निकले, सिर को छोड़ के पूरे शरीर में धूप थोड़ी सी लगने दे, ताकि विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। भरपूर मात्रा में इंडिया के लिए सूर्य की विटामिन डी हम 12 महीने ले सकते हैं। एक आध दिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर बारिश के टाइम में नहीं भी मिली है तो कैसी लगी विटामिन डी की जानकारी? सभी को क्या मालूम था? इस तरह की शानदार जानकारी मैंने नोट करके रखी हुई है और आप लोगों के साथ शेयर की है। और आजकल एक फैशन हो गया है, जिसकी भी हड्डियां कमजोर हैं, दांत कमजोर हैं, तो सीधी सी डॉक्टर लिख के देता है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस के साथ। और आप कभी भी देख लेना, जिनकी भी हड्डियां कमजोर होंगी या दांत हिल रहे होंगे, तो विटामिन डी की टैबलेट जरूर लिखते हैं डॉक्टर। तो सबने आशा है कि नोट कर लिया होगा। तो आज ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली। आगे एक विटामिन का और मैंने आपके साथ जिक्र करना है आज, ताकि विटामिन काफी है, जल्दी जल्दी हम उनको कवर कर पाए। विटामिन B12, काम क्या है इसका? B12 हमारी तंत्रिका तंत्र को और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के लिए जो रेड सेल बनते हैं, रेड सेल के उत्पादन में आवश्यक है। खून में जो रेड सेल हैं उनको बनाने के लिए एक आवश्यक विटामिन है B12। एक अध्ययन में पता चला है कि 70 से 100% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। मतलब 70 से 100, या मोटा मोटी 30% बोल दो ना, 30% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। और शाकाहारी भोजन में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो शाकाहारी भोजन है ना हमारा, उसमें ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं और इसके लक्षण जब मिलते हैं, तो हमारे को सीधा विटामिन B12 लिख के दे देते हैं, सप्लीमेंट के रूप में हमारे को लिख के दे देते हैं, और इसको लेने से हमारी जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाती है। तो जिसका भी रेड
ब्लड सेल कम होते हैं, उत्पादन कम हो जाता है उनका, उनको B12 की जरूरत है। और B12 के लिए आपको मैं बता देता हूं, शाकाहारी भोजन में नींबू में काफी मात्रा में पाया जाता है, अदरक और नींबू। अदरक और नींबू से, नींबू में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, उसके अलावा अदरक और नींबू अगर दोनों साथ में होते हैं तो B12 और पुदीना, इन तीनों में विटामिन डी की मात्रा, सॉरी B12 की मात्रा भी होती है। तो ये दो विटामिन जो हमने लिया है, एक बार रिपीट कर देता हूं। विटामिन डी की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण या यूज को शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। और सी दशा हमारी, उसका इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, हम जल्दी खांसी जुकाम बुखार के शिकार हो जाते हैं। इसकी कमी को पूरा करने के लिए सूर्य भगवान सुबह सुबह आप नमस्कार कर लिया करो, और धूप में 10 मिनट। ऐसा नहीं है कि स्पेशल करना है, जैसे आप, बहनों के लिए मैं एक ऑप्शन बता देता हूं, जैसे बर्तन साफ कर रहे हैं या कपड़े साफ कर रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट आप धूप में बैठ के कपड़े साफ कर लिए, कमर धूप की तरफ रही, आपका काम हो गया। उसके बाद आप छांव में बैठ के कर सकते हैं, ज्यादा देर रुकना भी नहीं है। जब इसकी मतलब आपकी विटामिन डी कंप्लीट हो जाएगी और जब आप उठ के चलेंगे, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे को थोड़ा सा चक्कर जैसा आ रहा है, या आंखें में एकदम अंधेरा जैसा हो जाएगा, मतलब विटामिन डी की कमी आपके शरीर में थी वो पूरी हो चुकी है। अब आप छांव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और विटामिन B12 अपने रेड सेल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए बता दिया कि खाने में क्या शामिल करना है, नींबू, अदरक और धनिया, सॉरी धनिया नहीं, ये आपने क्या बताया था, मैंने एक और बताया था ना, पुदीना, सॉरी पुदीना। तो ये दो विटामिन है, और आगे हम जो विटामिन बच गई हैं, सी और उसके बाद ए, उनका आगे हम जिक्र करें। जो मेन विटामिन है उनका जिक्र करेंगे, छोटी छोटी जो विटामिन हैं जो उनसे रिलेटेड है। और विटामिनों को हमारा शरीर बना नहीं सकता है, वो बाहर से लेंगे तभी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ विटामिन शरीर दूसरे खाने से बना लेता है, जैसे ओमेगा 3 नहीं होने से 6 से काम चला लेता है, लेकिन काम चलने से काम नहीं चलता है, जो उसकी कमी है वो पूरी हो नहीं पाती है। तो जो हमारे सेल बनते हैं, कोशिका बनती हैं, वो थोड़ी सी लचीलापन कम हो जाता है, अकड़न ज्यादा हो जाती है विटामिन 6 से अगर सेल बने, सॉरी ओमेगा 6 से अगर सेल बनेगी, और 3 और 6 दोनों से मिलेंगे तो आपके सारी कोशिकाएं एकदम सॉफ्ट रहेंगी, माता की तरह, पिताजी की तरह कड़क नहीं रहेंगी, डंडा लिया और मार दिया। तो इतना फर्क आप में आ जाएगा। आगे इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे, ओमेगा 6 और 3। और ओमेगा 3 किससे मिलता है? शाकाहारी भोजन में, और मछलियों में ओमेगा 3 सबसे ज्यादा मिलता है, जो नॉनवेज खाने वाले हैं, वो भी समुद्र की गहराई की मछलियों में, ये नहीं है कि तालाब वाली मछलियों से मिलता है। उसका भी एक सॉफ्ट वेजिटेबल प्लांट से तैयार किया हुआ है, उसका भी आपके साथ में आगे चर्चा करेंगे। तो आज का दोनों विटामिनों के बारे में आपने जाना होगा। आज का क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी की कमी से शरीर पे क्या क्या असर पड़ते हैं। मैं भी लिख लेता हूं, और पीछे जो क्वेश्चन लिखते लिखते हो उनको आप रिपीट कीजिए, क्योंकि मेन भूमिका रहेगी आगे आपको किसी को इसके बारे में जानकारी देने। तो विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, ये एक हो गया। उसके अलावा विटामिन B12 शरीर में क्या बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी की कमी से शरीर के क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे,
क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसको लिख सकते हैं। विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो शरीर में, और बी ट्वेल्व शरीर में क्या उत्पादन करने में अहम भूमिका निभाता है। सर एक एक क्वेश्चन सवाल है। जी बताइए। जी दिनेश जी वेलकम। जी B12 की कमी कैसे आती है? हाँ जी, जो B12 लिखा है आपने, B12 हाँ की कमी हाँ, कैसे आती है? कमी कैसे आती है? यस। सर किसी भी विटामिन की कमी तब आएगी, या तो आपका शरीर अगर आप खा रहे हैं उसको अवशोषित नहीं कर पाता है, पहला कारण, बड़ा कारण है ये। शरीर जब वीक हो जाता है तो आप कुछ भी खाओ उसको पचाता नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, आपके खाने में विटामिन 12 कम होगा। दो ही कारण है, या तो आप खा नहीं रहे हैं, या तो खा रहे हैं तो आपका शरीर पचा नहीं रहा। दो ही कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो आप खा ही नहीं रहे, खाएंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? ये सारे विटामिन तो बाहर से लाने इसका पड़ेंगे। कैसे पता चलेगा कि B12 की कमी हो गई है? मैंने बताया ना कि आपको अगर ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, मतलब ब्लड का उत्पादन कम हो रहा है, किसी को अगर खून की कमी है तो विटामिन B12 की कमी है उसमें। अच्छा, हीमोग्लोबिन कम होने से वो हम समझ हाँ, लेंगे कि B12 की कमी चल रही जिसको भी अगर B12 की कमी है उसमें 100% रेड सेल बनेंगे कम तो खून की कमी पूरी होगी। कैसे होगी? जब बना ही नहीं है। रहे हैं, रेड सेल है ही नहीं, कम हो जाएंगे, जितनी मात्रा में चाहिए उतने नहीं है, तो खून खून की कमी होनी है। लक्षण क्या होते हैं? मतलब डॉक्टर को नहीं दिखा तो लक्षण क्या होते हैं? विटामिन B12 के यस सर। B12 के लक्षण यही हैं भाई, जब खून की कमी है हमारे में, रेड सेल जो होते हैं वो कम हो जाएंगे। और उसके लिए नॉर्मल आदमी को तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जब भी हम डॉक्टर से जांच करवाने जाएंगे तो वो बताएगा खून की कमी है, और खून की कमी में आपको वीकनेस होगी ही होगी। अच्छा, रिपोर्ट कराने के बाद ही पता चलता है? पता नहीं चलता? ऐसे रिपोर्ट कैसे हमें तो मालूम? देनी नहीं देता। Yes. बहुत सारी बीमारियों का लक्षण यही है कि वीकनेस है। वीकनेस किस कारण से है उसी से मालूम पड़ेगा। तो 20-30 रुपए लगते हैं, जब हम ब्लड चेक करवाते हैं तो उसमें मालूम आ जाता है कितना ग्राम आप में खून है। तो खून की कमी है, B12 की कमी तो है ही है। अगर सर सेल पूरे विटामिन होंगे, सेल पूरे चार्ज होंगे तो फिर कमी नहीं होगी ना। नहीं सर, ऐसा नहीं, वो क्या कि सर विटामिन डी कम होने के बाद किसी का हड्डी हो पेन होता है, कि कुछ गर्दन के पास हो, कि उसका दांत भी मजबूत नहीं होगा, कि ऐसा लक्षण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बीमार आएगा, उसका पेन होगा। तो बिल्कुल। वो टाइम जब पर हमको पता चलेगा सर विटामिन डी डाउन है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन की हमको सलाह दिखाती है। किंतु विटामिन B12 ऐसा कैसे लक्षण हमको पता चलेगा सर? तो आगे उसका रेड सेल बनाने मैंने स्लो हो रहा है कि ज्यादा, हर कैसे कुछ तो सिंबल होगा ना सर, शरीर पे दिखाई देगा सर। शरीर में तो देखो, अगर हड्डियों की कमजोरी है तो आप, एक स्कैनिंग मशीन आती है, जैसे वेट मशीन आती है ना, ऐसे ही, ज्यादा नहीं, 400 रुपए से स्टार्टिंग है। उस पे आप जैसे ही चढ़ेंगे तो आपकी हड्डियों का वेट दिखा देगी उसमें, कि आपकी हड्डियों में कितना वेट है। एक स्वस्थ आदमी की हड्डी में 1 फीट में हड्डियों का जो वेट है, जैसे लेंथ के हिसाब से निकालते हैं, तो 1 फीट अगर हड्डियों का वेट 3 kg के आसपास आना चाहिए। एवरेज वेट जैसे 6 है तो हड्डियों का वेट उसमें अलग आ जाता है, हड्डियों का बोन वेट करके आता है, तो उस स्कैनिंग में मालूम पड़ जाता है। 300 से 400 रुपए में स्केल आती है, और ये बॉडी स्कैनिंग की जो स्केल है ना, वो भी 500 रुपए से ऑनलाइन में स्टार्ट होती है।
अच्छे से अच्छा 1500 से 2000 रुपए में आ जाता है। तो उसमें एक मस्कल मतलब बॉडी वेट आता है, बोन वेट। महिलाओं के लिए 2.5 होता है और पुरुषों के लिए 3 kg पर फिट के हिसाब से होता है। अगर बोन वेट आपका 6 फीट के हैं तो 18 kg होना चाहिए। ऐसे ही आपका फैट का वेट अलग होता है। फैट का वेट भी महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। तो वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर वो तो समझ गया, आप जो बताया सर वो समझ गया, किंतु एक साधारण लोग के लिए कैसे पता चलेगा उसको विटामिन B12 कमी है? उसको मेडिकल तो नहीं गया, टेस्ट नहीं किया, उसको कैसे मालूम पड़ेगा उसका बॉडी पे कुछ माने कुछ लक्षण आ रही है कैसा? अगर हम खाने में ले रहे हैं तो कमी होगी नहीं, और कमी हो गई है तो अंदर के मामले में तो मालूम करने के लिए हमारे को चेकअप करवाना ही पड़ेगा। वही सर आपने बोला था कि सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, एक सर्दी लक्षण जुकाम ये ज्यादा बताओ। होता है मतलब विटामिन डी की कमी है, सी की कमी है। सी की कमी से भी ये होता है। और रोग सर पर खून की कमी में वीकनेस बहुत होती है, जी जी जी। बहुत कमजोरी लगती है। चलो इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल में कल आपको, एक मैंने बुक में और नोट बना रखे हैं, इसमें बनाए थे वो तो ये इतने ही हैं। और अभी आगे के सेशन के लिए हम सर को इनवाइट करते हैं। और आज का सेशन थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि चेंज कर दिया है सर ने शिफ्टिंग, तो कुछ ना कुछ अलग होगा, ये मेरे को आइडिया लग रहा है। थैंक यू सो मच। सर और हाँ बोले प्लीज। सर क्या ऐसा होता है क्या सर, जैसे कि हम जैसे जूम में मतलब ज्वाइन करते हैं सर, जैसे मेरे पर्सनल आईडी से हो रहा है लेकिन ये आईडी से नहीं हो रहा है, ऐसे होता है क्या? कभी कभी होता है ये। तो मधुस्मिता मैम का सर वही हो रहा है, क्योंकि मैं अभी उनको मेरी आईडी भेजी ज्वाइन करके, तो वहां वो कर पा रही है लेकिन यहाँ नहीं कर पा रही है। उनसे बोले लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। लिंक पर ही कर रही है सर, नहीं हो रहा डायरेक्ट है। आईडी डालने से भी हो जाता है, हो सकता है उनका कुछ इशू लॉगिन नहीं किया होगा, प्रॉपर लॉगिन नहीं होता तो प्रॉब्लम आती एक बार है। लॉगिन करके देखें। और बेस्ट मेथड क्या होता है, अगर आपको ज्वाइन नहीं कर रहा है तो आप अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट कर लें, सही है। इससे भी बहुत रीस्टार्ट कर लें या solution- जूम को डिलीट करके दोबारा री इंस्टॉल कर लें। नहीं वो बाद में कर पाए, या रीस्टार्ट जूम कर लो अपडेट बस कर एक दे। बार। कई बार हो जाता है ऐसा। मेरा ये एमएमसी का जिस दिन मेरे को सेशन लेना था उस दिन ऐसा ही हुआ था। मैं 15 मिनट तक ट्राई करता रहा, नहीं हुआ, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। कई बार हो जाता है। फिर मैंने री इंस्टॉल करके उसको दोबारा जूम डाउनलोड करके किया तो हो गया। आपको एक, आप सभी को मैं एक बताता हूँ बात। जी सर। चाहे कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसकी हर एक वीक में कोई ना कोई डेफिनेशन बदल जाती है। यस। हाँ अब उदाहरण के तौर पे जो आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है। आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि नोटिफिकेशन का साइज बहुत छोटा हो गया। कुछ चीजें ऑटो अपडेट मोड में होते हैं, कुछ को हमको अपडेट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी मेथड होता है, सब लोग को इतने समझ नहीं आता है। फिर भी आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस में जाकर चेक कर लीजिए, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत तो नहीं अपडेट करने की। क्योंकि जूम पहले से बहुत लाइट हो चुका है, पहले बहुत हैवी था जूम, अब बहुत लाइट कर दिया इन लोगों ने। और कुछ इसमें सुविधाओं को ऐड भी कर दिया गया है, जो कि फ्री वालों को नहीं मिलती, लेकिन पेड वालों को मिलती हैं वो सुविधाएं। तो यहाँ पर सेशन का प्रारंभ मैं महेंद्र भाई को धन्यवाद कहते हुए करूंगा। और एक बहुत सिंपल सी बात आपसे शेयर करता हूँ। जो ममता जी ने क्वेश्चन पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये विटामिन हमारी बॉडी में नहीं है। आप जानते हैं हम सभी लोग एक ऐसे नशे में घूम रहे हैं जो सिर्फ दिमाग पर होता है। नशा दो प्रकार का होता है, एक हमारी बॉडी में होता है, एक दिमाग में कौन होता बतला है। जो बॉडी का नशा होता है उसको कहते हैं ड्रिंक का नशा। जो लोग हार्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी बॉडी में वो रक्त में चली जाती है और कुछ देर के लिए
बॉडी को दिमाग से डिस्कनेक्ट कर देती है और दिमाग हवा में उड़ता है। लेकिन दूसरा नशा होता है भांग का नशा, जो सीधे दिमाग पर चढ़ता है। और भारत में अधिकांश लोग भांग के नशे में घूम रहे हैं। इसका कारण क्या होता है? हम लोग हर चीज को वैल्यूएशन करते हैं अपनी बॉडी छोड़कर। हम हर चीज की वैल्यूएशन करते हैं अपनी बॉडी छोड़कर, और जब बॉडी धोखा देती है तो हम दूसरों की वैल्यूएशन शुरू कर देते हैं। एक डॉक्टर जो होता है हमको मूर्ख बनाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे मैं शेयर कर चुका हूं, नहीं तो दोबारा बताता हूं। आपको जीवन में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती यदि आपको बॉडी के बारे में नॉलेज हो जाए पूरी। तो नेचर से कनेक्ट होना बहुत आवश्यक होता है। और आज मैं केवल 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर अपने सेशन का जो मैंने आप लोग के लिए आज सोचा बताऊंगा। फिर एक नए टॉपिक पे आज चर्चा करनी है हमें, तभी सेकेंड हाफ मैंने लिया है, सर से रिक्वेस्ट की थी। लास्ट टाइम पहले तो हमने जो क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चंस याद होंगे आपको? क्वेश्चन जो थे लास्ट टाइम वाले, पहला क्वेश्चन क्या था, कोई बताएं आप में से? पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एयर एलिमेंट का स्थान कहाँ होता है? यस, एयर एलिमेंट का स्थान कहाँ होता है, लक्षण कहाँ दिखते हैं? तो एयर एलिमेंट दो जगह पर काम करता है। फॉर मेल मेंबर कमर से नीचे, और फीमेल मेंबर छाती से ऊपर। मेल मेंबर का कहाँ पे इम्पैक्ट आता है? ब्रेन। सर से ऊपर, यहाँ से ऊपर आता है मेन इस पोर्शन में। नहीं तो पीठ झुक जाता है। यस, पीठ के ऊपर इम्पैक्ट आता है इसका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और फीमेल मेंबर में कहाँ होता है मैक्सिमम? कमर के अंदर और जॉइंट पेन। दूसरा क्वेश्चन क्या था प्रगति जी? हमारी जो किडनी होता है वो कहाँ से, कौन से एलिमेंट के माध्यम से इम्पैक्टेड होती है, उससे सलोर वो बताइए। किडनी, वाटर सर, हाँ जी, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट नहीं, वो किस स्थान पर है किडनी? किडनी किस स्थान पर, ये देखिए, वो आपके पेट में होती है। तो फायर एलिमेंट। और जानते किडनी के साथ ही गेम बहुत बड़ी खेली जाती है लाइफ के अंदर। किडनी के साथ बहुत बड़ी गेम खेली जाती है। किसी किडनी स्ट्रांग होगी, उसके फेस पे ग्लो बहुत अच्छा होगा। ये निशानी होती किडनी की, किडनी स्ट्रांग होती, फेस पे ग्लो होगा उसके। किडनी वीक हो जाती है, फेस का ग्लो ऑटोमेटिकली झुक जाता है, उसके रिंकल्स पड़ते हैं उसके अंदर। तो खैर ये एक मेडिकल का टॉपिक हो जाएगा, अभी वहां पे हम नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं और आज के उस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहूंगा। आई होप आपके सामने व्हाइट बोर्ड आ चुका होगा सभी के सामने। यस सर। अब इस व्हाइट बोर्ड के अंदर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज की जो हम सभी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। इस सभी को आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा, और इसको समझना बहुत जरूरी है। पूरी ड्राइंग मेरी खराब बन सकती है, उसमें क्षमा चाहूंगा मैं। राइट। आई होप सबको पता लगा कि मैंने क्या बनाया है। राइट। ये एक पतंग है। यस सर। एक पतंग है। अब इस पतंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है और किसको कैसा होना चाहिए। तो अब इसके अंदर, इस पतंग के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो सेंटर में एक मोटी तिल्ली होती है, ये है क्या?
ये हमारी है बैकबोन, ये हमारी बैकबोन है। इसको इसलिए स्ट्रांग बनाया जाता है। और बैकबोन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो पतंग बहुत अच्छी उड़ती है, ध्यान रखिएगा। बैकबोन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो पतंग बहुत अच्छी उड़ती है। अब ये जो पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन, ये होता है वाटर एलिमेंट। ये जो होता है पोर्शन, ये होता है अर्थ एलिमेंट। ये होता है, अगर मैं पतंग को कहां से देख रहा हूं, बैक साइड से देख रहा हूं, समझिएगा। मैं बैक से देख रहा हूं, दो चीजें होता है, फ्रंट होता है, एक बैक। तो यहाँ पर मैं बैक साइड पे खड़ा हूं, मतलब पतंग आप लोग देख रहे हैं और मैं पीछे खड़ा हूं पतंग के। तो ये कौन साइड हो जाएगी? लेफ्ट साइड, एयर एलिमेंट। और राइट साइड, फायर एलिमेंट। और ये जो सेंटर पोर्शन है इसका, दिस वन, दिस इज स्काई एलिमेंट। जिन लोगों को पतंग उड़ाना आता है, जिन लोगों को पतंग उड़ाना आता है, वो ये जानते हैं कि इसका जो लेफ्ट एरिया है और जो राइट एरिया है, इसकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पतंग उड़ाते समय जब हम लोग उसके कन्ने बांधते हैं, तो कन्ने बांधना कहते हैं, उसके लिए हम लोग एक तो इस पोर्शन का उपयोग करते हैं और दूसरा यहाँ का उपयोग करते हैं। यही होता है ये पतंग के अंदर नॉर्मली। अब ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है जहां पे हमारा गला होता है ना, गला जो ट्विस्ट करता है, ये वो पोर्शन है। और ये कौन सा पोर्शन है हमारा? नाभि से जस्ट थोड़ा सा नीचे, कमर और नाभि के जस्ट बीच में जो हिस्सा होता है, ये वो पोर्शन होता है। अब ये जो फायर एलिमेंट है और जो एयर एलिमेंट है, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये दोनों कौन है? फीमेल एलिमेंट। कौन है? फीमेल एलिमेंट है ये। तो पतंग को जब भी बैलेंसिंग करना होता है, लेफ्ट और राइट को हमको बैलेंस कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका गले वाला पोर्शन छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, तो पतंग किस तरह टर्न लेगी? कोई बता सकता है आप में से? लेफ्ट की राइट? सोचिए थोड़ा सा, अगर पतंग उड़ाने का हल्का सा आपको आइडिया है तो। रिपीट करना। मैं गले ये वाला कह रहा छोटा हो हूँ, जाए। ये आपका रीढ़ की हड्डी हो गई और ये आपके कन्ने हो गए, ठीक है। जी। अब ये वाला पोर्शन है गर्दन वाला, ये पोर्शन है कमर के पास वाला। अब अगर यहाँ पर ये पोर्शन बड़ा हो जाता है, दिस वन, तो पतंग किस साइड पे टर्न लेगी? इस गर्दन वाला बड़ा हो जाता है। लेफ्ट साइड। जी लेफ्ट साइड। जी नहीं, राइट साइड पर। जब आप पतंग को देख रहे, उड़ती हुई पतंग को देख रहे हैं, तो उस समय ये पोर्शन यहां होगा, ये पोर्शन यहां होगा, लेफ्ट उल्टा हो जाएगा बेसिकली। तो जब कभी भी ये वाली साइड बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपकी पतंग फायर की साइड पर टर्न ले लेगी, मतलब अग्नि तत्व की ओर बढ़ जाएगा, मतलब आपकी बॉडी में क्या होगा, फायर की मात्रा बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर अगर इसको बड़ा कर देते हैं तो कहां टर्न ले लेगा? एयर की साइड पर। ये बहुत थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिएगा इस पॉइंट को। इट मीन्स फीमेल जो हमारे घर की है, हमारे घर की जो फीमेल है, उनको मेंटली स्टेबल होना बहुत आवश्यक है।
ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेल का काम क्या है, केवल स्ट्रेट अवे ऊपर उठते रहना। उसको बैलेंस कौन कर रहा है, फीमेल कर रही है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने एक लाइन कही हुई है, यत्र नारी पूजयते तत्र रमणे देवता। आपके बिजनेस में ग्रोथ सो कॉल्ड नहीं हो रही है, डिसबैलेंस है, आपके घर के फीमेल अग्नि और एयर का डिसबैलेंस है। हम लोग करते क्या है, हम लोग करते क्या ऐसे केस में, कुछ डोरी या टेप बांध देते बैलेंस करने के लिए। पतंग के केस में कह रहा हूं। इसके डायरेक्ट लक्षण कैसे मिलेंगे आपको, मान लीजिए घर की फीमेल के बाल, समझ लीजिएगा, बाल बिखरे से रहते हैं, बिल्कुल बिखरे बिखरे, उसमें कोई शाइनिंग नहीं, बिखरे बिखरे रुके रुके बाल दिख रहे हैं आपको, तो कहाँ झुकाव होगा आपका, सोचिए। ये वो कौन सा एलिमेंट है ऊपर, फीमेल के, फीमेल के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, प्लीज बताएं। फीमेल के बाल किस एलिमेंट में आते हैं, अर्थ, अर्थ सर। सर जी कहाँ चले गए, बात एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा, पूरे घर में शांति कभी नहीं रह सकती, खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर फीमेल के बाल रुखे रुखे उलझे उलझे दिख रहे हैं, चमक नहीं है, मीन्स एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, और आप कहाँ झुक रहे हैं, वायु तत्व की ओर झुका। वायु तत्व क्या करेगा, लोभी बनाएगा। लोभी कौन होता है, खर्चे बढ़ा देता है फालतू फंड के, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके घर में आएंगी और जाएंगी। सर हमारे घर तो ये ठीक है, पर खर्चे ज्यादा हो रखे हैं फिर भी। किसी ना किसी के बाल जरूर होंगे ऐसे, किसी के पास एग्जाम्पल दिया केवल दादी मैंने आपको, क्योंकि एक किसी एक व्यक्ति एक बस एक उस पे नहीं चलते हम लोग, एक कंबाइंड उस पे चलते हैं। अच्छा सर मैं बताऊं तो सर आजकल तो स्टाइल मारकर शैम्पू हमेशा करके बाल को रूखा बना लेते हैं, उसमें क्या। हाँ बहुत बिल्कुल। बहुत उच्च कोटि का ज्ञान भरा पड़ा है हमारे पार्टिसिपेंट के पास। समाज का आप हाल देख ही रही हैं। जी सर। दूसरी ओर यदि मेल के बाल, मेल पर्सन के बाल डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ लीजिएगा, मेल पर्सन के बाल डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे हमारे नवरत्न जी और दिनेश जी के बाल बहुत मस्त है, महेंद्र भाई के बाल बहुत मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, स्टिल अगर डिस्टर्ब है बाल तो कौन सा एलिमेंट अफेक्टेड हो गया, पूंछ। आपको पूंछ लगानी पड़ेगी, उस पर लगाम रखनी पड़ेगी। ये दोनों काम कौन करेगा, फीमेल ही तो करेगी। मतलब मेल का कमर से नीचे का पोर्शन डिस्टर्ब्ड है, भाग रहा है, तो ये बहुत कैलकुलेटिव चीजें हैं। अब मान लीजिए इसका उल्टा करते हैं हम लोग, फायर एलिमेंट बढ़ चुका है। अभी यहाँ पे प्रगति जी वाली बात सामने आ जाएगी, ये महिलाएं जो हैं बालों को डिजाइन करके और क्या क्या करके चल रही हैं, इट मीन्स क्या हो गया, फायर एलिमेंट बढ़ चुका है। मीन्स क्या है, सोचिए क्या मतलब होगा फायर एलिमेंट बढ़ने का। आपको हमेशा घर से बाहर ही खाना खाना पड़ेगा, घूमने फिरते रहना पड़ेगा। दे 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 दे। जी आपको समझ आई बात। और आज की डेट में 90% लोगों का जो घर है वो डिस्टर्ब चलता है, 90% का। इन सबके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, अभी केवल इसके सिम्टम्स सुन लीजिए, केवल सिम्टम्स चल रहे हैं। तो पतंग को आप अपनी लाइफ से जोड़िए और जोड़कर कैलकुलेट कीजिए। अब एक क्वेश्चन छूट गया, वो क्या है, जो पतंग का जो बेस होता है, ये वाला बेस, यहाँ पे स्पेशल तो तिल्ली लगाई जाती है, नोट किया हुआ आपने। इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या बनता है, सोचिए क्या मतलब होगा इसका आपके अकॉर्डिंग।
तो 2 स्पेशल तिल लगाई जाती हैं कि यदि फीमेल बिगड़ रही है, किसी कारणवश कंट्रोल नहीं होगा, तो मेल को ही कंट्रोल करना पड़ेगा अल्टीमेटली, फिर स्ट्रिक्टली। इसलिए स्पेशल उसको क्या दिया गया है, बेस, दिस वन मीन्स। और ये जो नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं जहां पे तो कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, अगर एलिमेंटल वाइज चलते हैं कि यहाँ पर किस एलिमेंट को प्रधानता मिलती है अदर देन एयर एलिमेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये जो पूंछ वाला पोर्शन है, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट हमेशा रहता है। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हैं, पर सारांश समझ लीजिएगा। यदि आपकी पतंग लेफ्ट साइड पर झुक रही है, आगे करने छोटे हैं, तो पतंग कभी टिकेगी नहीं, आप भागते रहेंगे चीजों को लेकर, ये फरमाइश पूरी करो, ये फरमाइश पूरी करो। यहाँ भागेगी तो महिला भागेगी, आप संभाल नहीं पाओगे, आपको स्पेशल कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। आई होप आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ आ गया होगा। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक और चीज भी करनी है। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, आज के 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पतंग का जो टॉप होता है, जो पतंग का टॉप होता है, वो कौन से एलिमेंट को इंडिकेट करता है? पतंग का टॉप जो होता है वो कौन से एलिमेंट को इंडिकेट करता है? दूसरा क्वेश्चन, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों तिल्लियों का, उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं? जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों तिल्लियों का, उसको कौन सा पोर्शन कहते हैं? दोबारा सर। पहला क्वेश्चन है कि पतंग का जो टॉप होता है वहां पे कौन सा एलिमेंट होता है। दूसरा, जहां पे पतंग की तिल्लियों का इंटरसेक्शन होता है, वो कौन सा हमारी बॉडी का पोर्शन इंडिकेट करता है? सर कौन सा करता है? कौन सा? ये नीचे, गर्दन नीचे वाला, अब जो गर्दन झुकाते हैं नीचे वाली स्पाइन। स्पाइन, जहां शुरू होती है, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है जहां से, कहते ना गले में पट्टा बांध के रखो, यही मतलब होता है इसका। और अब हम लोग अगले करीब 15 से 20 मिनट के लिए अपने रेगुलर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर वो रेगुलर सेशन क्या है, हम लोग अपने मेन पड़ाव को पार कर चुके हैं, और जितना भी अभी हमने इस सेशन से गेन किया है सभी लोगों ने, उसका आउटपुट हम क्या निकाल पा रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, ये हमें पता होगा। और यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या ऐसा कारण है जो आपको सीखना है। और आपको बता देता हूं मैं, नेक्स्ट मंथ से हम एक नई चीज को ऐड करने जा रहे हैं। वो क्या है, इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं मैं। इस मंच का मूल उद्देश्य क्या है, आप सबको मैं एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा। इसका मूल उद्देश्य है आपके अंदर की छुपी हुई लीडरशिप क्वालिटी को सामने लेकर आना, एक ट्रेनर बनाना आपको, ये मेन इसका उद्देश्य है। अब ट्रेनर बनने के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप मंच संचालन करें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप अपनी सर्विसेज कैसे समाज के साथ साझा कर सकते हैं, उसको ही आप डेवलप करें, कुछ भी। जैसे मैं अभी एक सेशन लेने जा रहा हूं जिसमें हमारी बहनें या भाई कोई भी आ सकता है, किस प्रकार बच्चों को ट्यूशन की आदत से दूर किया जाए, किस प्रकार बच्चों को ट्यूशन की आदत से दूर किया जाए, और बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए घर के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा बचपन बीता है, 70 to 80% बच्चों के बचपन में उनको पढ़ाई कराने की सही विधि नहीं दी जाती। इससे उनके मन में एक दूरियां अपनी किताब के प्रति हो जाती है। डंडे के जोर पे यदि पढ़ाई हुई है तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत रेयरली होता है। और प्रेम पूर्वक बच्चे पढ़ नहीं पाते। कारण क्या है इसका? कारण ये होता है
कि जो हमारा ये बचपन जो होता है, हमें पढ़ाने वाले व्यक्ति में ही वो पढ़ाई के लिए धैर्य नहीं। यदि आज मैं आप लोगों से कहूं कि क्या आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शायद नहीं। कहीं ना कहीं वीक पॉइंट को लेकर चलते हैं, वीक है हम नहीं इसलिए कर पा रहे। और यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाना सीख गए तो आप ये मान के चलिए हमने जीवन को एक नया आधार दे दिया। हम बच्चों से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रखते हैं कि बच्चे ये करेंगे वो करेंगे, पर हमारा इनपुट उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये एक सेशन में देने जा रहा हूं, लेकिन इस मंच के माध्यम से लीडरशिप डेवलपमेंट आप में एक क्रिएट करना है, और उसको क्रिएशन करने के लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना है। अब फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं, मेरा एक जो बहुत कड़वा अनुभव रहा आपसे सबसे मैं ओपनली शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि मैक्सिमम लोगों के साथ क्या देखा जाता है, जहां पर वो पेमेंट देते हैं, रेगुलर पेमेंट देते हैं, वहां के लिए सीरियस होते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी जगह हो। और जहां पर उनको निःशुल्क चीजें मिलती है, वहां पर आना जाना बस खिलवाड़ चलता है उन लोगों का। उदाहरण के तौर पे कहीं पे भंडारा हो रहा, जहाँ पे लंगर बट रहा होना, खाना बहुत बर्बाद करते हैं लोग। जो लोग अपने घर में बिल्कुल चाट चाट के चीजें खत्म करते हैं, वही शादी विवाह में जब जाते हैं ना, खाना बहुत बर्बाद करते हैं। हम लोग की आदत बन चुकी है चीजों को बर्बाद करने की, खराब करने की। तो इसके लिए इस मंच के अंदर से नेक्स्ट मंथ से हम लोग एक इन्वेस्टमेंट मोड ऐड करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हमें ये पता करना है, अभी यही बैठे बैठे करेंगे हम लोग, हमें व्यक्तिगत तौर पे आप सभी लोग बताएंगे कि आपके घर में जो आप बजट बनाते हैं पूरे महीने का, जिसमें ग्रोसरीज आती है मेन, प्लस आपके घर में और जो भी कुछ सामान आता है खर्चे का, वो कितना कितना खर्च होता है, एक लगभग एवरेज। जैसे आपके घर में आटा दाल चावल कितने का आता है, साबुन सोटा शैम्पू कितने का आता है, प्लस और चीजें मसाले वगैरह कितने कितने के आते हैं, इसका एक बजट, एक रफली बजट बताइए कितना होता है 2 से 4 लोगों की फैमिली में। 4 लोगों की फैमिली लेके चलते हैं हम एवरेज। कोई बताइए, आप बताइए महेंद्र जी, आप बताएं प्लीज। लगभग सर 5,000 के आसपास होंगे, 4 से 5,000। 4 से 5,000 रुपए का, जिसमें घर का जो ग्रोसरीज का आइटम वो कितने का होता होगा लगभग? ग्रोसरी का आइटम लगभग 3,000 के आसपास हो जाता है। लगभग 3,000 होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अतिरिक्त जैसे हम लोग साबुन शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो लगभग 1,000-1,500 के आसपास आ जाता है। ठीक है, ये वो आइटम है जो घर पे रेगुलर यूज करते हैं। और क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो मार्केट में उनको ये बताया जाता है हमेशा क्या, कि भाई आप ये जो सामान ले रहे दुकान बदल लीजिए। ये कहा जाता है हमको, आपको ये बेनिफिट, आपको ये बेनिफिट, आपको ये बेनिफिट बोला जाता है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता क्यों बदले दुकान। तो यहाँ पर आपको ये पता लगना चाहिए कि आप जितना भी सामान बाजार से लेकर आ रहे हैं, जितना भी सामान लेकर आ रहे हैं अपने घर का, उसमें आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है मंथली। क्या कोई बता सकता है मेरे को? कोई भी व्यक्ति जो 5,000 रुपए का सामान बाजार से लेकर आता है, उसको मंथली कितना बेनिफिट मिलता होगा? कुछ भी नहीं सर, ममता ही बताएं। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं मिलता। ममता जी ने मेरे को ऑनेस्ट आंसर दिया, कुछ नहीं मिलता। तो जब उनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो हम सामान तो देना ही हमको वैसे भी। तो यदि आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। यदि आपकी रेगुलर परचेज पर आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और आपको इन्वेस्टमेंट के बदले अगर सेल्फ परचेज पर ही 5% का गेन मिले तो कैसा रहेगा? कैशबैक है तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ से हमें इस मंच को भी संचालित करना है, इस मंच को भी रोटेट करना है। तो हम एक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो आपको बता दिया जाएगा फ्यूचर में भी, कि उस डिजाइनिंग के माध्यम से आपको 3,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करने, हमें नहीं देने, हम आपसे अभी नहीं मांगेंगे कुछ भी, वो आपको इन्वेस्टमेंट करना अपने घर के ऊपर। सर मेरे को कुछ पूछनी है। आपको छोड़ दिया, आप अलाउड हो अभी, ओनली यू आर अलाउड, बाकी नथिंग, कोई और नहीं। लेकिन वो इस प्रकार से करवाएंगे ताकि आपके ऊपर लोड कुछ नहीं आएगा।
नहीं नहीं, ये लोड नहीं, हमारे घर पे भी इतना आता है, मतलब जो हमारा आटा वगैरह वो तो अलग से गेहूं पिसवा लेते हैं, लेकिन हाँ 3,000 का तो हमारा सामान आता है। बट एक्चुअली हम्म, ये है कि हमारी वो फैमिली की, हमारी दादाजी है उनके टाइम से, मतलब कोई 40-50 बात नहीं, वो साल हो सिखा गए तब से दूंगा। वो सुनिए शॉप फिक्स है सपना वो। जी, वो हाँ, आपको तो वो सिखा चेंज दिया करना। जाएगा, वो आपको हाँ सिखा दिया जाएगा, उसके लिए सिखा दिया जाएगा, निश्चिंत हाँ, रहो आप। तो हाँ, जो लेकिन घर वाला करना ले, है। लेकिन अब आप सबको ये मान के चलना, यदि कोई नया सदस्य भी, नया मेंबर भी हमारे साथ जुड़ता है, 12 घंटे उसके टोटली फ्री है। अब उसमें कुछ पहले समझते ना, उसके अंदर कैपेसिटी है कि नहीं है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। उसके बाद उसको मिनिमम 3,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करना ही है। और हम पे नहीं करेगा, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको उतना पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि रोटेशन बननी शुरू हो। आपको इतनी वैल्यूएबल चीजें जो मिल रही है चारों तरफ से, उसका एक कलेक्शन होगा जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। अब वो कैसे करना है, इस विषय पर आपको मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं। आप सभी लोग का बैंक में अकाउंट तो खुला हुआ है, सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा। सबका बैंक अकाउंट तो खुला हुआ है। यस आपके सर। बैंक अकाउंट के अंदर पैसा कहाँ से आता सर, है? आपके बैंक अकाउंट पैसा कहाँ से आता है बताएं? डिपॉजिट करते हैं। जो आप डालते हो वो पैसा आता है ना, जी। हाँ बिल्कुल। या आपकी सैलरी का पैसा आता होगा? यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको सैलरी 100 रुपए मिल रही है, समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल रूल सिखा रहा हूं, पहले बता चुका हूं। अगर आप अभी अनमैरिड हैं और 100 रुपए आपकी सैलरी है, तो 20, 30 और 50 ये सेगमेंट याद रखिएगा। 20 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, 30 रुपए आपको सेव करने, 50 रुपए आपको खर्च करने हैं। और यदि आप फैमिली पर्सन है तो 10, 20 और 70, 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 20 रुपए सेव करने हैं और 70 रुपए घर के लिए खर्च करने हैं आपको। ये फॉर्मूला रट लीजिए। यदि आप एक अनमैरिड पर्सन हैं, आपको 20 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 30 रुपए सेव करने हैं और 50 रुपए खर्च करने हैं। ये स्टैंडर्ड रूल बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड रूल है। और यदि आपकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं चाहे, उससे मतलब नहीं, मैरिज के बाद 20 रुपए आपको सॉरी 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 20 रुपए सेव करने हैं और 70 रुपए खर्च करने हैं। लाइफ को एंजॉय करते हुए चलना है आपको, ठीक है? अब प्रश्न उठता है कि आपके बैंक में जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो किसी ना किसी आपके एफर्ट से मिल रहा है, चाहे जॉब होगी चाहे बिजनेस होगा, वहां से पैसा आपको मिल रहा है। और मान लीजिए बैंक बंद हो गया तो पैसा कहाँ पे जाएगा? जीरो हो गया। जैसे पीछे पीएमसी बैंक था, बंद हो गया, पैसा जीरो हो गया लोगों का। और भविष्य में बहुत सारे बैंक बंद होने वाले, ध्यान रखिएगा। मर्ज हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे बैंक, जो नई स्कीम आ रही है। नोट बंद हो गए मान के चलो, अभी 2000 नोट बंद हुए ना, समझ गए? और 500 के नोट भी बंद हो जाएंगे फ्यूचर में। तो आपके Yes, sir. नंबर ही इंपॉर्टेंट है, जो नंबर आपके पासबुक पे लिखा हुआ है। यदि हर परचेज, मान के चलिए आपकी हर परचेज आपको अगर 3,000 की परचेज की और 150 रुपए आपके बैंक में आ गए तो कैसा लगेगा? कैशबैक आ गया ना, अच्छा लगेगा। ठीक है? तो इसी प्रकार से आपको अब इस इन्वेस्टमेंट मोड को मैं सिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट मोड को ही सिखाऊं कैसे उस पर काम करना है। इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपको सर्विसेज पर भी फोकस करना है। मैं बहुत गंभीर हूं आप सभी को लेकर, बहुत ज्यादा गंभीर हूं, क्योंकि हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है लेकिन उद्देश्य वही का वही खड़ा है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको अपने प्रति। नहीं हो पाएंगे तो शायद आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। एक ऐसा मंच जहाँ पे एक से बढ़कर एक हीरे हैं हम लोग, सबके पास बहुत कुछ है, बहुत मुश्किल से बनता है। तो जो मैंने अभी तक सीखा आपने बता दिया। इन्वेस्टमेंट को हमको अपनी लाइफ में ऐड करना है, तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए आप सभी लोगों का एक बिजनेस अकाउंट खोला जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली। आप सभी का एक बिजनेस अकाउंट खोला जाएगा, जिस बिजनेस अकाउंट पे जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम 3, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3,
आप 5, 10, 15 भी कर सकते, बट मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपसे। मिनिमम 3 आप जो, 3000 सर हाँ जी 3000 ओनली, नॉट पर मोर देन मंथ, दैट। पर मंथ ना ओनली 1 मंथ? पर मंथ चलेगा, बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बता रहा हूँ मैं आपको। ये 3000 आप इन्वेस्ट करेंगे, इसके रिप्लेसेस में आपको वो मिलेगा जो आपकी, जिसकी रिक्वायरमेंट आप हर महीने करते हैं। ठीक है सर, मतलब 0% रिस्क, ठीक है सर, 0% रिस्क, कुछ नहीं है। जी सर, और आपको मुझे नहीं देना पैसा, ये भी ध्यान रखिएगा, जी आप सर, मुझे कुछ नहीं देंगे। जी सर। मैं आप सभी लोगों से डिमांड मुंह खोल के करूंगा जब आप सभी लोगों की इनकम 50,000 प्लस हो जाएगी। मैं खुद कहूंगा पैसा ला कर दो, लाओ पैसा ला कर दो। जब 50,000 प्लस की आपकी इनकम होगी, आपके लिए स्पेशल छूट है। जहां आप सर, लोगों ने 50,000 प्लस गेन करना शुरू कर दिया इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मैं खुद डिमांड करूंगा कि पैसा ला कर दो, मैं वापस नहीं करूंगा। मैं क्या मैं मांगूंगा आपसे पैसा? पॉसिबल ही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की। आप समझ गए? जी सर, कि हम सब लोग उसके लेवल पर होंगे ना उस समय तो। और टारगेट है अगले 8 महीने का मैक्सिमम। 8 महीने बाद हम सभी लोगों के अकाउंट में मंथली 50 प्लस आ रहे होंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो डिले हो गया हमारा, 2 मिनट डिले है इसके अंदर। सर 50 प्लस मीन्स 50,000 ना जी 50 जी, रुपीज? 50 रुपीज नहीं, 50 रुपीज नहीं, 50,000 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, 8 मंथ आफ्टर? 100% लिख लीजिए। लेकिन अब गंभीरता से काम करना है आपको। हम खुद ही दे देंगे। हम आऊंगा ही नहीं तो कह दोगे। 100,000। क्योंकि मैं खुद ही काट लूंगा ना पैसे आपके, खुद ही चुरा लूंगा। क्या होता है आप क्या पता है? सुनो सपना जी, होता क्या है ना कि जब होता है ना तो मांगा नहीं जाता, और जब नहीं होता तो देता नहीं है। सबको बिल्कुल देना सर। है। अगर आपको भूख लगी कोई रोटी नहीं देगा, लेकिन जब पेट भरा तो सब रोटी देते हैं आपको। किस सर वो वाली नियम, कहावत नहीं ये है, नियम होता है। बिन, सर वो कहावत नहीं है, बिन मांगे मिल जाए मोती, मांगे मिले ना भी, जी वही वाली जी चीज जी जी होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा 8 महीने बाद, मतलब ये भी चल रहा है जुलाई का महीना, इसको मैं काउंट अभी नहीं कर रहा हूँ। अगस्त से लेकर 8 महीने आप काउंट कर लीजिए, आपके पॉकेट में 50,000 इनकम आएगी। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है, अपनी क्वालिटीज को एनहेंस करना है। जो भी व्यक्ति इस मंच से जुड़ेगा, आप उनको ये बोलकर जोड़ेंगे कि हम आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जोड़ने जा रहे हैं जहां पर आपको विद इन एन ईयर इनकम का एक ऐसा स्रोत मिल जाएगा जहां पर आपको बिना किसी खर्चे के, बिना कुछ खर्च किए इनकम आने शुरू हो जाएगी। और तब आपको उसकी फीस देनी होगी, उससे पहले नहीं। अब तरीका सीखिए कैसे होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर महीने एक हमारा जो वो है साथी जुड़ना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आप इसे 4 को जोड़ दोगे, 5 को जोड़ दोगे एक साथ। इतने लोग खड़े हैं, कोई मीटिंग ले लेगा, कोई भी समझा देगा उनको, अल्टीमेटली सबका ब्रेन खुल जाएगा। अभी हम लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अभी वो खुद ही क्लियर नहीं करना क्या है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको मैं कहूंगा ही नहीं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो, खुद ही चुरा के आपके उससे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जो बड़ा प्लान अभी नहीं शेयर करूंगा, समझ नहीं पाएंगे आपको। अभी केवल ये समझ लीजिए, अगस्त महीने से हम सभी का बिजनेस अकाउंट खोल देंगे। जिसका खुल चुका है बहुत, इसका नहीं खुला है, 3,000 रुपीज की उसको इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने उस इन्वेस्टमेंट की स्लिप को शो करना। हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, हाँ आपका स्वागत है। हमने पहले अमाउंट रखा था 5,000 रुपए, फिर 3 पे ले आए हम लोग। नहीं 5 नहीं, 3 ही चलते हैं अभी हम, इसके ऊपर बाद चलेंगे। सर घर का जो ग्रोसरी चीज होती है ना, मैं हम्म, यदि 3000 का मैं खोला है, मेरा ओपन कर लिया है, 3000 से एबव मेरा ग्रोसरी जरूरत होगा तो मैं ज्यादा तो देना पड़ेगा? आपको 3 आपसे बात करें चाहे 50 का सामान में कोई मतलब नहीं। जी सर। आप घर पे चाहे 3 का सामान लो, चाहे 4 का लो, चाहे 5 का लो, ये आपके ऊपर है, हम रोकेंगे नहीं आपको। बट अच्छा सर, 3,000 का पैकेज आपको यूज करना है हर महीने। ठीक है सर। ठीक है? क्या ठीक होता है ममता जी, हम आपसे डिमांड तब करें जब आप कमाना शुरू करो ना। जी सर। बट कमाओगे तब जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। जी सर। आपने इन्वेस्टमेंट सीखी नहीं, कमाओ कहां से? कुछ नहीं होगा, वहीं कहीं खड़े रहोगे आप। जी सर। ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ अभी आपको देना है। इस प्लेटफॉर्म को भी आगे हमको
पढ़ाना है। तो किसी को क्वेश्चन में से पूछ सकता है, कुछ समझ ना आया कहीं पर भी, कोई भी क्वेश्चन हो तो। सर जो पतंग के बारे में बताया ना सर, वो सर तो समझ गया। उसका दो जो है लेफ्ट एंड राइट साइड का, माने फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये दोनों के लिए थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है सर। मीन्स मैं क्लियर नहीं हुआ। बताता हूँ मैं आपको। यस, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे भी सर। अपने दोनों आगे कीजिए, सभी लोग दोनों हाथ आगे कीजिए, दोनों हाथ ऐसे कीजिए। ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। यस सर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड होता है एयर एलिमेंट, राइट हैंड होता है क्या, फायर एलिमेंट। समझ गए आप? अब अगर इसको आप प्रेस कर देंगे, समझना ये किसके लिए होता है, गेन करने के लिए। लेफ्ट हैंड क्या होता है, रिसीवर होता है। अगर इसको आपने आगे कर दिया तो आप रिसीव तो कुछ कर पा नहीं रहे हो, आप गंदगी रिसीव करोगे, खर्चे आने शुरू हो जाएंगे आपके। अगर इसको आगे कर दिया आपने, समझना ये किसके लिए होता है, खर्चों के लिए। आप अनवांटेड जगह पे मौज मस्ती करनी शुरू कर दोगे, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। अब ये दो उंगली करें ऐसे प्लीज, ऐसे प्लीज। ये जो खड़ी हुई उंगली है ये एयर एलिमेंट है और ये है फायर एलिमेंट। इसको दबा दीजिए, बैलेंसिंग शुरू हो गई। और तरीका सिखा देता हूँ थर्ड। लेफ्ट कान की जो ये नीचे वाली पंखुड़ी होती है, इसको नीचे खींचेंगे, दोनों खींचेंगे तो बैलेंसिंग होगी आपकी। समझ गए? हमारे बुजुर्ग ऐसे करते थे ना, ऐसे ही दबाते थे, खींचते थे कान को, ऐसे यूं ऐसे यूं। देखिए ये देखिए ऐसे ऐसे। समझ गए बात को? ये सर वो तीसरा जब पनिशमेंट मिलती थी तब खींचते थे। तब गलती करे तब खींच देते थे वो तो। जी जी, ये कान के पर्दे जितने बड़े होते उतनी लाइफ ज्यादा होती, पैसा ज्यादा, ध्यान रखिएगा, बट बराबर होने चाहिए। कुछ बुजुर्गों के देखिए ये बहुत लटके हुए होते, बड़े लटके लटके रहते हैं, खूब खींचते हैं उसको, एज बढ़ जाती है। इस छोटे से पोर्शन से आपकी बॉडी का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। इसलिए महिलाओं को यहाँ पर क्या पहनाया जाता है, सोने की बाली, कंट्रोल करने के लिए। लॉजिक है हर चीज में, लॉजिक है। हमारे महेंद्र भाई ने बताया ना कि लॉजिक है उस चीज के पीछे। और ऑनेस्टली मुझे ये बात उस वक्त पता लगी है कि पीठ के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए। मैं बैठता हूँ सूरज के नीचे, बट ऐसे नहीं बैठता हूँ। अब बैठूंगा थोड़ी देर के लिए जब मौका लगेगा मेरे को। तो मैं भी बैठती हूँ लेकिन फेस पे पड़ती है रोशनी। नहीं, अब देखो ये बात क्या होता है ना, मैंने क्या सब हीरे हैं यहाँ पर। मैं अगर बोलूँ भी बहुत कुछ पता है, सॉरी नहीं पता मेरे को, हाथ खड़े कर दिए। अभी दिनेश जी के तो क्या छुपा मुझे नहीं पता, क्या क्या दे सकते हैं नहीं पता। स्वाति जी में क्या छुपा मुझे नहीं पता, अनिता जी में क्या छुपा मुझे नहीं पता, नवता जी में क्या छुपा मुझे नहीं पता। तो ये एक शुरुआत की है। अब धीरे धीरे अब मेरे को नवरत्न जी को तैयार करना इंश्योरेंस के लिए। भाग रहे हैं मेरे से, पकड़ो छोड़ूंगा नहीं इनको, रोज भाग जाते हैं, रोज भागते हैं, रोज पकड़ता रोज भागते हैं, क्योंकि अब इनको पकड़ना है। क्योंकि मेरा सेशन बहुत लंबा चलेगा, छोटा मोटा नहीं है। लेकिन नवरत्न जी को पकड़ के अब इंश्योरेंस जोड़ देंगे आगे, फिर दिनेश जी को पकड़ लेंगे। तो आई होप सबको समझ आ गया, हमारा एजेंडा समझ आ गया, बेसिक एजेंडा। यस सर। अगस्त ऑनवर्ड्स का बिजनेस अकाउंट नहीं खुला हुआ वो खोलेगा। ठीक है, वो कैसे करना बता दूंगा मैं आपको, निश्चिंत रहिए। किसी के भी ऊपर कोई लोड नहीं आने वाला। लोड आएगा तो शेयर कीजिए हमसे। जैसे नॉर्मल अकाउंट खुलता है उससे कुछ अलग फॉर्मेलिटीज करनी होती है। आप क्यों चिंता करें सपना जी, जैसे बैंक में आपको हमारे साथ, हम आपके गार्जियन, आपको कभी डूबने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए आप। पता आप है तो सब सर। पता है सपना, आप सबसे ज्यादा लकी हो यहाँ पर, सब अरे आपसे सब आपको प्रेम करेंगे, हमें कोई नहीं करेगा। हमें मेरे को महेंद्र भाई प्रेम कर सकते हैं, बड़े हैं। बाकी सबको मुझे, हाँ नवता जी प्रेम कर सकते, बड़े हैं मेरे से। बाकी बराबर है सर। मुझे आगे सबको प्रेम देना पड़ेगा। ये ऊपर से वर्षा होती है ना, तो बड़े होते हैं, आशीर्वाद मिलता ही मिलता है हमेशा। बिल्कुल। ठीक है, बट आप समझेंगे कि पोटेंशियल मार्केटर कैसे निकलेगा आपके साथ। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो अब ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। यदि कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ सकता है, मैं वाइंड अप करूंगा मैं। कोई क्वेश्चन किसी को सर भी? जी, हाँ सर जी, हाँ बोले। आपने एक मीन्स लाइन लिखाई थी कि हम जो करते
और रियली हम नहीं करते। हमसे जो करवाते उनको भी पता नहीं क्या वो क्यों करवाते। आपने बता कि इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप मेरे से पूछेगा यही क्वेश्चन फ्राइडे को, मैं इससे शुरुआत ओके सर। करूंगा। मैं डिकोड कर ओके। चुका हूँ फ्राइडे को, अभी टाइम ज्यादा हो गया ना, सबका टाइम बहुत कीमती है, मैं सब टाइम ऐसे खराब नहीं कर सकता। फ्राइडे पक्का आंसर दूंगा ओके। इसका। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके। नवरत्न नो जी सर। कल आप मेरे से आप बात जरूर करेंगे जैसे फ्री होते हैं सुबह। नवरत्न ओके जी सर। ठीक है, सभी को नमस्कार। ओके 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 सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार धन्यवाद नमस्कार सर। नमस्कार।